वेलकम बैक डॉक्टर हुमा. व्हेन यू से कि हमें दिस इज़ नॉट द एंड, मतलब अभी हमें तो और बहुत चीज़ों के ऊपर कॉशियस भी रहना है और प्रिपेयर्ड रहना है कि कुछ भी हो सकता है. लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, मिडिल पावर्स तो मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन भी कर रहे हैं, दे टॉकिंग अबाउट कि बल्कि ऑफ़र भी कर रहे हैं कि हम मीडिएट कर सकते हैं, लाइक तुर्की, ईरान, कतर का भी फ़ोन आ चुका है. लेकिन व्हाट अबाउट अमेरिका जो यहाँ से विड्रॉ हुआ और जिसके लिए टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है, वो इस रीजन में अफ़गानिस्तान के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी एंड तमाम तर रीजनल ममालिक की जानिब से एक रेड फ्लैग रेज होने के बावजूद एक बड़ी खामोश उनकी तरफ से नज़र आती है इसकी ऊपर पॉलिसी. इन्होंने ख्याल कि हो सकता है कि कोई इमीडिएट स्टेटमेंट ना आया हो, लेकिन अगर आप कुछ दिन पीछे चले जाएं तो दो बहुत वाज़ेह बातें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही हैं. और इस वक्त अमेरिका वही है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के हैं. एक, उन्होंने बडग्राम के हवाले से बात की थी जी कि वो हमें बेस वापस करें. दूसरा, एक CNN की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जो वेपन्स अमेरिकन वहां छोड़कर गए हैं वही वेपन्स टेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान से. तहरीक तालिबान ने को उन्होंने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर करवाया, ट्रंप ने किया है. तो ये तमाम डेवलपमेंट्स तो अमेरिका से ही हुई है. लेकिन मैं आपसे एक और गुजारिश करूं, हमें जिस चीज के लिए पुश करना चाहिए बहुत वाज़ेह तौर पे इंटरनेशनली, क्योंकि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का बायलैटरल इशू नहीं है. जैसे अभी फरमाया गया कि हैचरीज हैं वहाँ टेररिज्म. मॉस्को ने पूरी एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट इस पे पब्लिश की है. चाइना परेशान है, सेंट्रल एशिया परेशान है. अगर इस पूरे सूरत हाल को सामने रखें और फिर अगर इंडिया की फंडिंग और सपोर्ट और पुष्टबंधाई स्टैब्लिश होती है अफगानिस्तान से इस किस्म की चीजों के लिए, तो कम से कम हम अफगान ये तो पुश करें ना कि इंडिया को आप फैटफ में डालें. सही, क्योंकि ये तो टेंजिबल प्रूफ है इंडिया का टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट होने का. ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है. पाकिस्तान तो इसमें समझिए फ्रंट लाइन है जिसपे वो इंडिया जो है वेस्ट को ये बेवकूफ बनाता है कि जी मैं चाइना को कंटेन कर सकता हूँ पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ कर. सही सही. लेकिन अफगानियों को भी सोचना चाहिए कि वो मोहरे बन रहे हैं, और उससे ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में, ये जो टिकिंग बॉम्ब है टेररिस्ट का, ये सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, ये सिर्फ खत्ते तक महदूद नहीं रहेगा. इट हैज ग्लोबल रिपरकशंस. बिल्कुल, इट हैज़ ग्लोबल रिपरकशंस. तो डिप्लोमेटिकली अब हम इस पर क्या कर सकते हैं ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि वॉर इज़ ऑफ कोर्स नॉट द सोल्यूशन. द ऑपरेशन कैन बी ऑन गोइंग और इसी तरह से ये बॉर्डर के अक्रॉस क्लैशेस भी चल सकते हैं, हम प्रिसिशन स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली देयर हैज़ टू बी जिसे कहते हैं एक डायलॉग. तो क्या पाकिस्तान ये विंडो दोबारा ओपन करने के लिए तैयार है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तैयार है. जब ये काइनेटिक प्रोंग जा रहा होता है तो साथ साथ एक दूसरा प्रोंग होता है, वो भी मुतहरिक होता है बट इन द शैडोज. तो हमें वो रवाबित रखने चाहिए. पाकिस्तान के देरीना इनके साथ लिंकेजेस हैं, मुख्तलिफ पार ब्रोकर्स के साथ भी, मुख्तलिफ पार सेंटर्स के साथ भी अफगानिस्तान में. मगर वो किन शराइत पे होंगे, वो किन कंडीशंस पे होंगे, कितनी उसकी सिंसेरिटी होगी, ये होगा टेस्ट आपकी उस नेगोशिएशंस का. और साथ साथ ये जो रीजनल सोल्यूशन है, मॉस्को फॉर्मेट एक मुतहरिक हुआ था जिसमें इमीडिएट नेबर्स थे, ईरान था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, चाइना, रशिया और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज भी उसमें शामिल थे, तुर्की भी था. तो उसको दोबारा मुतहरिक किया जाए और चीन, रूस दोनों दबाव डालें. साथ साथ ये जो तुर्की है और हमारे जो मिडल ईस्टर्न हलीफ हैं, कतर है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस वक्त इन पे मैक्सिमम दबाव डालें. और अगर उसके नतीजे में फिर ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर तो ये ग्लोबल एक इशू बन जाएगा. तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में इसको रेज किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 2001 में, 1998, 1990, तो ट्रैक रिकॉर्ड इनका बड़ा ख़राब है. दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ और इलीगल हैं, इलेजिटिमेट हैं, मॉरल हाई ग्राउंड भी खो बैठे हैं. तो इसको हमें इन दोनों जो सतह हैं, रीजनल एंड ग्लोबल, दोनों को मुतहरिक करना है. और ट्रंप साहब की बड़ी मेहरबानी होगी अगर ये 8वीं जंग भी अभी रुकवा दें. और उनकी सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कारनामा ये होगा कि ये भारत को रिक्वेस्ट करें कि ये हाथ उठा ले दहशतगर्दी की ओपन सरपरस्ती से, शॉर्ट टर्म मायोपिक और एक्सपीडियंट मुफादात के लिए.
صحیح ڈاکٹر ہما آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہ رہی تھی وہ ضرور ایڈ کیجیے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈپلومیٹکلی جاتے ہیں، کوئی ڈائیلاگ یا میڈیشن کی بات ہوتی ہے، افغان طالبان پر آپ یقین کیسے کریں گے؟ کیونکہ دوحہ اکارڈ میں بھی انہوں نے یہی وعدے کیے اور آج تلک وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین تو کسی کے خلاف اور خصوصاً پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی اور ٹی ٹی پی ان کا انٹرنل میٹر ہے۔ جی میں آپ سے یہی گزارش کر رہی ہوں نا کہ یہ ہم نے پورا طالبان 2 کا مقدمہ پاکستان نے بھی لڑا تھا، نیو فیس آف سو کالڈ نیو فیس آف طالبان کے لیے، وہ تو دیٹ از کم ڈاؤن لائک اے ہاؤس آف کارڈ۔ کوئی طالبان 2 نہیں ہے، طالبان 2 کولیپس ہو گئی، کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں ہے، ایک غلط آئیڈیالوجی کو لے کر ڈریون ہے جو اپنا مائنڈ سیٹ دوسروں پر امپوز کرنا چاہتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک جو ہمیں اب بات کرنی چاہیے بہت اوپنلی، وہ رجیم چینج ان افغانستان ہے۔ یہ ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں ہے افغان لوگوں کے، ان کو اندر سے جتھے ہیں، جگہ جگہ انہوں نے اپنے آپ کو قبضہ کیا ہوا ہے۔ دیر از نو سینٹرل گورنمنٹ، دیر از نو کنٹرول۔ تو یہ اٹسیلف جو ہے ٹکنگ بام ہے خطے کے لیے۔ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان ایک طرف وہ یہ پچ کرے کہ جی یا تو بھارت پیچھے ہٹے یا پھر اس کو فیٹس میں ڈالے، اور دوسرا وی شوڈ کال فار ریجیم چینج ان افغانستان، کیونکہ یہ رجیم تو ہے ہی نہیں، اور یہ جو ویکیوم ہے، یہ جو لیک آف سینٹرلائزڈ یا کنٹرول گورنمنٹ ہے، اس کا خمیازہ سب سے زیادہ پاکستان بھگت رہا ہے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی آپ کا۔ ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب آپ کا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک سے جب واپس آئیں گے تو حکومت کو بھی آج ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بریفنگ دی گئی ہے ریگارڈنگ دی آپریشن جس کا نام ہے غزو للحق، اس پر بات کرتے ہیں۔